नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए, मतलब मान लीजिए सभी के लिए है। ऑल ओवर जो है, चाहे वो लॉ का जो है कोर्स कर रहे हो, या लॉ की डिग्री हो या ना हो, या एडवोकेसी कर रहे हैं, या प्रैक्टिस कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं, मतलब आम जनता के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, नेशनल जो है लोक अदालत, मतलब राष्ट्रीय लोक अदालत आप लोगों का जो है कल लगने वाला है 13 दिसंबर आप लोगों का है। मतलब क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डिटेल तरीके से जो आप लोगों का नेशनल लोक अदालत, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आया आज जो है मेरे पास जो है कि सर ये क्या चीज़ होता है और क्या क्या इसमें रिकवरी हो सकती है, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, जो आप लोगों के 3-4 पॉइंटें हैं, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और इसमें कौन कौन से तरीके के केसेस निपटारे किए जाते हैं, और लोक अदालत वास्तव में है क्या। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, बहुत लोगों का क्वेश्चन मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे थे कई दिनों से। और आप लोगों को बता दूं, जो है नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगने वाला 13 दिसंबर की डेट है। ये आप लोगों का 2025 का लास्ट लोक अदालत है। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आम जनता है तो आप लोगों के लिए भी, एडवोकेट है तो आप लोगों के लिए भी है, और आप लोग अगर प्रैक्टिस या आप लोग LLB की जो है डिग्री ले रहे हैं, या आप लोग लॉ कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी है। जानकारी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप लोगों को जैसे बता दूं, आप लोगों को ध्यान से और अच्छे तो आप लोग अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पूरे वीडियो को देखिएगा। मेरी हर एक बातों को सही तरीके से, अच्छे तरीके से सुनिएगा। जस्ट अभी कोर्ट से आ रहा हूँ, करीबन जो है 6:40 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँ, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन आ ही रहा था। तो देखिए, आप लोगों को बता दूँ ये लोक अदालत वास्तव में है क्या। तो राष्ट्रीय लोक अदालत आप लोग का, नेशनल लोक अदालत पूरे देश में ये लगता है, एक साथ पूरी तरीके से लगता है। ये पूरे देश की बात है, ऐसा नहीं कि आपका जो है खाली उत्तर प्रदेश का या कहीं हो जाए, नहीं। ये नेशनल लोक अदालत है, तो ये पूरे देश में लगेगा, कल है आप लोगों का। और इसमें आप लोगों के जो भी एक तरीके से जिसे हम लोग कहते हैं विशेष अदालत, या जो है इसमें आप लोगों के जो है बहुत से ऐसे जो है लंबित आप लोगों के जो है, जैसे कि जहां पर आप लोगों को जो है पुराने जो है लंबित और प्री जो है लिमिटेशन मामलों को तेजी से निपटारा कराया जाता है। यहाँ पर आप लोगों के निःशुल्क, सरल और समझौते के आधार पर न्याय देने का ये पूरी तरीके से माध्यम है, ये लोक अदालत। इसे ही लोक अदालत कहते हैं, ठीक नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वे में, लीगल वे में भी यही कहते हैं। अब इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में क्या होता है ये जानिए आप लोग का। तो सबसे पहला पॉइंट, आप लोग दोनों पक्षों की सहमति से मामले को निपटाया जाता है, मतलब निपटारा किया जाता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, कोर्ट में लंबित कई तरह के मामलों को एक ही दिन में सुलझाया जा सकता है। बहुत दिनों से लंबित मामले हैं आपके, चल रहे विवाद चल रहे हैं, तो एक दिन में ही जो है उसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में ही आप लोगों का सुलझाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आप लोग का तीसरा पॉइंट है, बैंक लोन, बिजली, पानी बिल, ट्रैफिक चालान, पारिवारिक विवाद, सिविल मामले, आपके कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस आदि पर जो है इसमें सुनवाई होती है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, कोर्ट की फीस वापस मिल जाती है यदि पहले जमा की हो तो। पहले अगर जमा किया हुआ है तो कोर्ट की फीस आप लोगों को वापस मिल जाती है। पांचवा नंबर आप लोगों का इसमें पॉइंट है, निर्णय अंतिम होता है इसके बाद जो है कोई खिलाफ, या इसके बाद या इसके कोई खिलाफ जो है कोई अपील नहीं होती है, और ना ही कोई जो है समझौते पर आधारित होता है। ये पूरी तरीके से ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बताया राष्ट्रीय लोक अदालत में क्या होता है। अब नेक्स्ट है आप लोगों का दूसरा पॉइंट, इसमें लोक अदालत में किस तरह के मामले सुने जाते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन था, किस तरीके के मामले, मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे। तो ये आप लोग का पहला मामला, बैंक रिकवरी लोन, आप लोगों का EMI होता है, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोगों का, दूसरा मामला आप लोग का सुना है बिजली, पानी, टेलीफोन बिल विवाद, ये सब सारी चीज़ें ETC करके ऐसे मामले सुने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है आप लोगों का पैसों में जुड़े विवाद, जो पैसों से रिलेटेड हो, आप लोग का जो है एक दूसरे में चल रहा है झगड़ा बवाल, या पैसा लेन देन हुआ है, तो ये भी आप लोग का जो निपटारा किया जाता है। मोटर दुर्घटना क्लेम मामले भी इसमें आते हैं। पारिवारिक विवाद जो है, मैट्रिमोनियल जो है आप लोगों का, या मेंटेनेंस का जो है डिस्प्यूट होता है, ये भी आते हैं। सिविल प्रकृति के मामले ये भी आते हैं। और ये आप लोग का चेक बाउंस मामले, धारा 138 का NI एक्ट का भी इसमें आते हैं। ट्रैफिक चालान हुआ, प्री जो है लिमिटेशन केस कोर्ट में जाने से पहले, ये सब सारे आप लोगों के मामले लोक अदालत में सुने जाते हैं। और ये लोक अदालत लगेगा कहाँ, लोक अदालत आप लोग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगता है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आप लोगों के जो है सामने, जब जिस हिसाब से आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके लगता है। लोक अदालत के जो फायदे क्या होते हैं, जो लोक अदालत इसमें आप लोग जो है, सबसे पहला है कि समय की बचत होती है। समय की बचत में आप लोगों का एक ही दिन में मामला निपट जाता है, महीनों या सालों जो है आप लोगों का नहीं लगता है, इसीलिए इसमें समय की बचत होती है। दूसरा पॉइंट है,
पैसा बचता है आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों का इसमें कोर्ट फीस वापस मिलती है, वकील की कम मेहनत जो है शुल्क में भी आप लोगों को जो है राहत मिलती है, वकील को उतना ज़्यादा फीस नहीं देना पड़ता है, समझौते में राशि कम हो जाती है, बैंक मामलों में ईएमआई जो है आप लोगों की पेनल्टी से भी छूट मिलती है, ये आप लोगों का दूसरा फायदा, पैसे की बचत होती है यहाँ। तीसरा पॉइंट आप लोग निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है, सही बात है, दोनों पक्ष जब रहेंगे तभी हो जाएगा। इसमें कोई भी पक्ष जबरदस्ती नहीं कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का हल कराया जाता है, निपटारा जाता है, ये आप लोगों का है। और आप लोग का चौथा पॉइंट आप लोग का है शक्ति कम और प्रक्रिया आसान होता है, पूरी तरीके से शक्ति इसमें कम होता है, प्रक्रिया आसान होता है, जैसे कि समान अदालत की तुलना में माहौल सरल होता है और दबाव रहित और जो है मैत्रीपूर्ण वातावरण के अनुसार ही होता है, वहाँ झगड़ा बवाल कुछ नहीं होता है। ठीक, पांचवा पॉइंट इसमें फायदा है, निर्णय अंतिम होता है, अपील इसमें कोई नहीं होती है, इसलिए आगे कोई कोर्ट के चक्कर नहीं होते, ये आप लोगों का फायदा है 5 नंबर। और ये आप लोगों का 13 दिसंबर को लगने वाला है, ये लोक अदालत आप लोगों की इसमें महत्वपूर्ण है, साल में अंतिम जो है आप लोगों का ये लोक अदालत है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई केस या नोटिस आया हो तो आप जो है वकील से बातचीत करके जो है पूरी तरीके से इस मामले को अभी निपटा सकते हैं, आज टाइम है आपके पास, कल से ये लग जाएगा, अभी भी मौका है, दिन अभी रात का मौका है, आप लोग बात करके जो है समझौता करके जो है आप लोग कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए, जो मैंने बताया जिस तरीके के मामले आप लोगों के सुने जाते हैं। ज़्यादा क्रिम जो है आप लोगों के जो ग्रीवियस हर्ट के मामले नहीं सुने जाते, ये नॉर्मल जो कि कोई डिस्प्यूट या सब सारी चीज़ें होती है जो मैंने बताया, ऐसे मामले इसमें निपटाए जा सकते हैं आपसे समझौता तरीके से। ठीक, इसीलिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाता है। यही सब सारी जानकारी थी, आज का वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या आप लोगों को दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे 79855359 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करिएगा। आपको आप किसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, कहीं आपका चालान या कोई भी चीज़ कटी होगी या कुछ भी हुआ होगा, आप लोगों के पास एडवोकेट नहीं है जानकारी में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस डिस्ट्रिक्ट से ये आपके एडवोकेट है, ये आपकी मदद कर सकते हैं, कम पैसों में ये सब सारी चीज़ें करा सकते हैं, आपका सेटलमेंट करा सकते हैं। ठीक, यही सब सारी जानकारी थी। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। कोई दिक्कत हो आप कॉल मैसेज करें व्हाट्सएप पर। थैंक यू।